नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सोनम और राजा रघुवंशी के मर्डर केस पे एक नया अपडेट सामने आया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे सोनम को लगा के, जिसमें से 2 आरोपियों को बेल मिल गई है। वो 2 आरोपी कौन कौन से हैं जिनको बेल मिल गई है? लोकेश सिंह तोमर, जो सोनम जहाँ पर ठहरी थी आकर के, उस फ्लैट का वो ओनर है, और उसी बिल्डिंग का वॉचमैन है जो सिक्योरिटी गार्ड बलवीर सिंह अहरवार। इन दोनों को बेल मिल गई है। ये आपको पता होगा कि ये दोनों शख्स सोनम की रुकने और सबूत से छेड़छाड़ करने की वजह से गिरफ्तार किए गए थे। जब ये केस शुरू हुआ था उसके कुछ दिन 1-2 दिन बाद सारे उसमें न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें से क्या इन लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी? पुलिस इस वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया था कि तुमने ये न्यूज़ चलने के बाद भी तुमने अपराधी को शरण दी। अपराध करना जितना बड़ा जुर्म है, उससे बड़ा अपराधी का साथ देना है। सोनम, आप सभी लोग जानते हैं कि सोनम मर्डर के बाद फरार थी, तो वहाँ से आने के बाद वो लोकेश सिंह तोमर के फ्लैट पे ठहरी थी, जहाँ पर उन लोगों ने वो काला बैग वगैरह भी चलाया था। इसलिए ये लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन पुलिस का ये दावा था कि तुम लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और सोनम को शरण दी है। जानबूझकर शायद ऐसा तुम लोगों ने किया है, मर्डर में शामिल हो सकते हो, इसलिए उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। लेकिन लोकेश सिंह तोमर और बलवीर सिंह अहरवार के वकील का ये कहना है कि ये लोग डायरेक्ट मर्डर में नहीं इन्वॉल्व हैं। अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते तो शायद इनको बेल नहीं मिलती। इनको नहीं पता था, क्योंकि लोकेश सिंह तोमर इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए ये नहीं जानते थे कि सोनम क्या करके आई है और कैसे यहाँ पर रुकी हुई है, इसलिए उन्होंने शरण दी। अभी तक वो 3 आरोपी जो जहाँ मर्डर हुआ था मेघालय में, वहाँ से मिले थे, वहाँ उनके होने की लोकेशन मिली थी। वो 3 आरोपियों को अभी बेल नहीं मिली है। वो 3 आरोपी विशाल, आनंद और आकाश, जिनको शायद बेल मिलना मुश्किल। आगे चलकर राज को बेल मिल सकती है, क्योंकि राज वहाँ पे मौजूद नहीं था। अभी उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि शायद प्लान का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही है। अगर ये साबित हो गया कि राज कुशवाहा का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो राज कुशवाहा को भी बेल मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आनंद, आकाश और विशाल अपने बयानों से पलट गए। वो पलट गए कि हमको नहीं पता था कि ऐसा हत्या, कुछ मर्डर होने वाला है, ये हमको नहीं पता था, इसलिए हम वहाँ गए थे, लेकिन हमने मर्डर नहीं किया है। उन लोगों का ये कहना है। जज के सामने जब उनकी पेशी हुई तो वो लोग अपने बयान से मुकर गए। अभी भी वो लोग जेल में हैं। सोनम मेघालय पुलिस की कस्टडी में है, जिसमें से 19 महिलाएं हैं, जिसमें 2 मर्डर केस पे वहाँ पे हैं। एक सोनम, एक और। सोनम ने 3 कॉल किए हैं। वो कॉल किसको किए हैं, क्या बात हुई है उन कॉलों के दौरान, अपने परिवार वालों को किए, अपने भाई को किए, ये अभी नहीं पता चला है। और एक बड़ी खबर है कि सोनम के घर वालों ने राज के घर वालों को, जो सोनम की शादी में गहने दिए गए थे, कुल 16 लाख के वो गहने थे, वो वापस कर दिए हैं। पुलिस और पंचायत की मौजूदगी में वो सारे गहने वापस किए गए हैं। कंगन, जो अलग अलग आभूषण थे, अलग अलग रस्मों में उसको पहनाए गए थे, वो सारे सोनम के घर वालों ने राजा के घर वालों को वापस कर दिया है। एक और इसमें बात आई है कि राजा के घर वालों से सोनम के घर वालों ने जो दहेज में, या मतलब दान जो दिया था अपनी बेटी को, एक गाड़ी दी थी, कुछ कैश दिया था, कुछ गहने दिए थे, वो नहीं मांगे हैं। सोनम के पिता का ये कहना है कि वो बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकते हैं। सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी जो मेघालय से बरामद हुआ था, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। वो मर्डर की जगह से मिला है, इसलिए पुलिस उसको अपने हिरासत में लिए है, तो अभी पुलिस के पास ही है। हो सकता है जब वो वापस करे तो वो भी सोनम के घर वाले राजा को, घर वालों को दे दे। सोनम अपने साथ जब हनीमून पे गई थी, अंगूठी और मंगलसूत्र अपने साथ लेके गई थी। बाकी के जो गहने थे वो अपने मायके में ही छोड़ के गई थी। जो गहने मायके में छोड़कर गई थी, वो राजा के घर वालों को पुलिस और पंचायत की मौजूदगी में सोनम के भाई लोगों ने वापस कर दिया है। कई सारे गहने होते हैं लड़कियों के, मांग टीका, गले का कंगन, सारे गहने होते हैं। तो वो फ़िलहाल अभी कुल 16 लाख के गहने पूरे थे।
जो अभी राजा के घर वालों को मिल गए हैं या राजा के घर वालों ने मांगा है तो उनको दे दिए गए हैं। देखते हैं कि सोनम ने किसको कॉल किए हैं। ये 3 कॉल इस गुत्थी को, जो गुत्थी उलझी हुई है राजा के मर्डर केस की, इसको सुलझा सकते हैं। राजा के घर वालों का लगातार ये कहना है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए। क्या सोनम का नार्को टेस्ट कराने से सोनम का जुर्म कबूल हो जाएगा? आप भी जानते होंगे कि नार्को टेस्ट ऐसे नहीं होता। यदि कोई आरोपी मना कर देता है कि हमको नार्को टेस्ट नहीं करवाना, तो ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। और हाँ, इससे कोई कोर्ट में बयान या सबूत के रूप में नहीं पेश किया जा सकता है। इससे जांच में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, सही दिशा पे जांच हो सकती है। बाकी इसको ज़्यादा कोई कोर्ट में पेश करने का नहीं है। तो नार्को टेस्ट के लिए लगातार विपिन रघुवंशी मांग कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।